आगे घुटने को लिए, आगे घुटने को लिए और बैक जाइए। अगला आसन है हमारा प्रशांत आसन, उसमें हम लोग पीछे से पाँव मिले हुए रहेंगे। किए थे फॉरवर्ड बेंडिंग करके हम अपनी स्पाइन को फिर से स्ट्रम करेंगे। दोनों हाथ जमीन पर रख दीजिए, जमीन पर रखिए दोनों पाँव के बीच। नाउ डीप इनहेल, श्वास भरिए, पूरी श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर अपने हाथों को पीछे से नहीं उठेंगे। यस, ब्रीदिंग रेगुलर। इनर थाइज में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करिए, एंकल जॉइंट के प्रेशर को महसूस करिए। फेस के अंदर अपने राइट हैंड को ऊपर कर लीजिए, दायां हाथ ऊपर की ओर, उसे गर्दन के स्ट्रेच आ रहा है उसे भी महसूस करेंगे, छाती में फैलाव जो आ रहा है उसे। ये थे कुछ वज्रासन, हमारे शोल्डर्स को मजबूती देता है, उनको लचीलापन आता है। साथ ही में जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ रहती है, कहीं ना कहीं जब हम इन अभ्यासों को निरंतर करते हैं तो वो तकलीफें हमारे शरीर में नहीं आती है या उनके चांसेस थोड़े से बॉडी में कम हो जाते हैं। बिल्कुल आराम करिए, बिल्कुल आराम। पाँव सीधे कर दीजिए, हाथ पीछे रख दीजिए, गर्दन पीछे लूज। अपने शरीर को बेड ट्विस्टिंग पोस्चर है, जैसे कटी का किया था हमने, उसके लिए वो है हमारा वक्रासन। उसके लिए ध्यान आपको ये रखना है कि जिनकी कोई अभी पेट की सर्जरी हुई है रिसेंटली 2-3 महीने में, वो इसका अभ्यास नहीं करते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन भी इसका अभ्यास नहीं करें, गर्भस्थ महिलाएं भी इसका अभ्यास नहीं करती है। शुरू करने के लिए अपने दोनों पाँव पास में, दोनों हाथ साइड में, कमर सीधी, बॉडी सीधी करिए, बॉडी लेग को बेंड करेंगे, सीधा पाँव, दायां पाँव बेंड करेंगे, घुटना आसमान की तरफ। यस, और दायां हाथ ही के लिए अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और लेफ्ट हाथ पीछे टिका देंगे। जो पाँव बेंड किया है वो हाथ पीछे टिका दीजिए, ऑपोजिट हैंड ऊपर उठाएंगे, कोहनी से इस घुटने को क्रॉस करेंगे और एंकल जॉइंट, कोहनी से क्रॉस करिए और एंकल जॉइंट को होल्ड करिए। टखने के जोड़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। यस, बॉडी का बैलेंस स्पाइन के ऊपर, पीछे वाला हाथ हल्का सा उठा के देखिए कि बॉडी का भार कहाँ आ रहा है। यू हैव टू कंट्रोल योर बॉडी ऑन योर स्पाइन। आपकी कमर पे आपको होल्ड करना है, रिलीज। बिल्कुल धीरे से क्रॉस करा हुआ हाथ सीधा, पाँव सीधा, रिलैक्स, बिल्कुल आराम। ये था वक्रासन, ट्विस्टिंग और लेफ्ट। जब राइट लेग बेंड करके ट्विस्ट किया तो राइट में हमारा होता है लिवर, यकृत, और लेफ्ट में होता है हमारा पेंक्रियास, अग्नाशय। तो जब हम इन ऑर्गन्स को इन लेग से हाथ में बेंडिंग करते हैं तो लंग्स, लिवर संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए लाभदायक है। साथ ही में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और आराम से मंच पे, स्क्रीन पे क्रॉस करेंगे दोनों हाथ, आराम से पाँव खोलेंगे, पाँव रिलैक्स, बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स और आराम। मकरासन, यहाँ से हम शुरू करेंगे उष्ट्रासन, यहाँ से शुरू करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन कोबरा पोज करने से पहले ध्यान रखना है कि जिन्हें अल्सर की तकलीफ है, हर्निया की तकलीफ है, वो इसका अभ्यास नहीं करें। शुरू करने के लिए अपने दोनों पाँव पास में लाइए और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के आसपास, उंगलियां सामने की ओर करके रखेंगे, कोहनियां जमीन पर रहेगी। चेहरे के आसपास, एक साइड पे इधर, एक साइड पे इधर, दोनों के आसपास। दोनों कोहनियां जमीन पर रहेगी, शरीर से लगी हुई। शुरू करेंगे, गहरी सांस भरिए और ऊपर से उठिए, कोहनियां जमीन पर रहेगी। इतना ही रुकना है कि नाभि जमीन को टच करे, नेवल टू टच द ग्राउंड। पाँव मिला के रखिए, श्वास प्रश्वास को निरंतर रखिएगा, धीरे से नीचे आ जाएंगे। अब हल्के से हाथों को पीछे ड्रैग करेंगे, महसूस करेंगे कोहनियां अपने आप ऊपर आ गई है। सिर्फ कंधों तक खींच रहे हैं आपको, कंधों तक। ये फिर से श्वास भरिए और अपने चेस्ट को ऊपर उठाइए। इतना ही उठना है कि नाभि जमीन को टच करे। श्वास प्रश्वास निरंतर रखिएगा। कमर में बैकवर्ड आंख, पीछे से पाँव मिला के रखिए, कंधों को ढीला छोड़िए, हल्के से हाथ जमीन से उठा के देखिए कि प्रेशर कहाँ पे है। ये कंट्रोल शुड बी ऑन द प्रेशर, कंधे पे जोर डालता है। और साथ ही में भुजंगासन, ये था भुजंगासन। अत्यधिक वसा जो पेट के आसपास जमा होता है उसको भी कम करने में ये मददगार है। अगला आता है हमारे पास शलभासन। शलभासन के लिए अपने दोनों पाँव पास में और दोनों हाथ साइड में कर देंगे। बटक्स का स्ट्रेट रखिए, हाथों की मुट्ठी बनाएंगे,
दोनों हाथों की मुट्ठी। योग में जब भी मुट्ठी बनाई जाती है अंगूठा अंदर की ओर रहता है, यस। और अब दोनों मुट्ठियों को अपनी जंघाओं के नीचे, अपने थाइस के नीचे रख देंगे। अपनी ठुड्डी को जमीन पर टिकाएंगे। अब बिल्कुल धीरे से अपने दोनों पांव बिल्कुल स्ट्रेट जमीन से ऊपर उठाएंगे। शलभासन सियाटिका पेशेंट्स के बहुत ही लाभदायक। बिल्कुल धीरे से नीचे एंड रिलैक्स, बिल्कुल आराम करेंगे। शलभासन, ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए, हाथ बाहर निकाल दीजिए और रिलैक्स करिए। यहाँ खत्म होते हैं हमारे पेट के बल लेटने वाले आसन। अगली कड़ी में हमारे पास है पीठ के बल लेटने वाले आसन। उसके लिए आप सीधा हाथ सामने की ओर सीधा कर लीजिए, दायां हाथ सामने की ओर सीधा और करवट ले लीजिए उसी साइड से और घूम जाइए। आ जाएंगे हम पीठ के बल। पीठ के बल मेरे सुनने में आ रहा है कि ये सर्वश्रेष्ठ आसन है, उसमें आप रिलैक्स करना चाहते हैं। मैं ये भी कराऊंगी आप सभी दिनों को। सीधा लेट जाइए महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट। उल्टे वालों के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि गर्भस्थ महिलाएं नहीं लेटेंगी। या हमारे मंच पे, हमारे ग्राउंड में इतनी गर्भस्थ महिलाएं हैं। सेतुबंध आसन करने से पहले ध्यान रखेंगे कि जिन्हें एक्सेसिव बैक पेन रहता है, जिन्हें हर्निया का प्रॉब्लम है, वो इसका अभ्यास नहीं करते हैं। सेतुबंध इज कॉल्ड ब्रिज पोज। उसके लिए अपने दोनों पांव बेंड करेंगे, घुटने आसन को टच करें। अपनी एड़ी भी जमीन से ऊपर, ब्रीदिंग रेगुलर, छाती में फैलाव, जमीन पर रहेगा। यस, रिलीज। एड़िया जमीन पर, बटक पोर्शन जमीन पर, पांव सीधे और आराम, बिल्कुल आराम करेंगे। ये था हमारे पास सेतुबंध आसन। ब्रिज पोज डाइजेशन इंप्रूव करता है, पेट की मसल्स को स्ट्रेच करता है। अत्यधिक बिल्कुल धीरे पे आपके कंट्रोल रहेगा। थाइस से आपके गर्दन उठाएंगे, अपना फोरहेड घुटने तक लाने की कोशिश करेंगे। पेट पे आ रहे दबाव को महसूस करिए, पोस्चर में करेक्शन करिए। कंधे आपके ढीले, पंजे बाहर की ओर, श्वास प्रश्वास निरंतर। अब अपने स्पाइन पे रोल करेंगे, सीट सॉ, जैसे बच्चे झूले झूलते हैं, आगे और पीछे, आगे और पीछे, साइड में नहीं। अपनी हर मणि को मसाज देंगे, मालिश देंगे। एक यही आसन है जिसमें हर मणि पे आपकी हर वर्टिब्रे पे मसाज होती है। पूरा ऊपर उठेंगे, पूरा पीछे जाएंगे। रिलीज। आसन को होल्ड करिए एंड रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, आराम। पांव सीधे कर दीजिए, हाथ खोलिए, शवासन में आराम करिए, बिल्कुल आराम। सबसे पसंदीदा और पीछे रखेंगे, उसी साइड से करवट लेंगे और कोई भी सीधा नहीं बैठेगा। करवट लेते हुए ध्यान रखिए, हमेशा करवट लेते हुए बैठने की स्थिति में आना है। करवट लेते हुए बैठेंगे, सामने मंच की और चेहरा सभी। किसी भी आसन का चुनाव करेंगे, किसी भी ध्यानात्मक आसन। कमर आपकी सीधी, पद्मासन और पद्मासन, वज्रासन आप देख सकते हैं। स्टेज पर हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटर है, पद्मासन लगाए हुए भी हैं। एक आध कोई वज्रासन भी लगा सकते हैं। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उसका चुनाव करिए। कुछ हमारे सिटिंग पोस्चर्स हैं, श्वसन प्रक्रिया है, उसमें आपको कुछ समय बैठना पड़ेगा, तो आप आराम से बैठेंगे। कमर आपकी सीधी, फोकस रहना चाहिए आपकी स्पाइन स्ट्रेट, अंदरूनी अंगों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं पड़ेगा। अब हम शुरू करेंगे एक षट क्रियाओं में से एक है हमारे पास कपालभाति। कपालभाति षट क्रियाओं में से एक है। धोती बस्ती लेती नौली त्राटक कपालभाति। कपालभाति कपाल का शुद्धिकरण। ध्यान रखना है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, हाई बीपी पेशेंट्स हैं और जिनकी कोई पेट की सर्जरी हुई है या प्रेग्नेंट वुमेन है, वो इसका अभ्यास नहीं करती है। शुरू करने के लिए दोनों हाथ घुटनों पे ज्ञान मुद्रा बनाए, दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। तर्जनी अंगुली और अंगूठे का टिप बनाते हुए घुटने पर रखेंगे आराम से। अब सिर्फ दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़नी है और पेट अंदर जाएगा। कोशिश करिए। हर धक्के से पेट पे महसूस कर सकते हैं ये जठराग्नि को भी, आपकी पेट की अग्नि को भी प्रदीप्त करने में सहायक है। रिलीज। एक बार गहरी श्वास अंदर और बाहर, एक गहरी श्वास अंदर और बाहर। एक बार पुनः इसका अभ्यास शुरू करेंगे। कपालभाति। हर स्ट्रोक पे महसूस करिए। कपालभाति 3 प्रकार की, वात कर्म, शीत कर्म, वृद्ध कर्म। हम जो कर रहे हैं वो वात कर्म में आती है। हवा अंदर और बाहर, किसी भी तरह का कुछ बॉडी
अंदर लेंगे, बाहर करेंगे, रिलैक्स। एक श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए, एक श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। अगला आता है हमारे पास प्राणायाम की कड़ी में सर्वप्रथम नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ियों का शुद्धिकरण। ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं इसे। राइट हैंड सीधे हाथ दाई नासिका से, दाया अंगूठे से बंद कर देंगे। बाई नासिका से आपको श्वास लेनी है, उसे पके दाई नासिका से श्वास छोड़िए। अब फिर से दाई से ही लीजिए, उसे बंद कर दीजिए और बाई से छोड़िए। ये हुआ एक चक्र। कंटिन्यू करेंगे। ध्यान ये रख लेने में ऑक्सीजन का संचार शरीर के हर कोने तक हो रहा है। करेक्शन करेंगे, श्वासों की आवाज बाहर नहीं आएगी, श्वासों की आवाज बाहर नहीं आती है। और जितना लेते हैं उतना डबल बाहर छोड़ना है। मतलब मन में काउंट करिए, अगर 1 2 3 में अगर श्वास लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में भरी हुई श्वास बाहर। नाड़ी शोधन, नाड़ियों का शुद्धिकरण सभी के लिए लाभदायक। जिस प्रकार हमारे पेट का, आमाशय का खाना, स्थूल शरीर का खाना अन्न होता है, भोजन होता है, उसी प्रकार हमारे फेफड़ों का, हमारे मस्तिष्क का खाना ऑक्सीजन होता है। इस प्रक्रिया से हमारे शरीर को पूरा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। रिलीज, बिल्कुल धीरे से हाथ नीचे है। इसी कड़ी में हमारे पास शीतली प्राणायाम। आंखें बंद रखिएगा। इंस्ट्रक्शंस शीतलता का देता है तो जो कफ करते हैं। करने के लिए अपनी जीवान को बाहर निकालेंगे और उसे पाइप की तरह बनाएंगे, नली नुमा जुबान बनाएंगे। यस। और जब जीवान बन जाए तो पाइप से धीरे धीरे श्वास अंदर भरेंगे, धीरे धीरे। जब धीरे श्वास भरी जाती है तो आप और श्वास को रोकेंगे। आप चिन लॉक करके भी श्वास को रोक सकते हैं। ठुड्डी कॉलर बोन के टच करके भी आप श्वास को रोक सकते हैं। धीरे से गर्दन ऊपर, दाएं हाथ से दाएं अंगूठे से दाई नासिका बंद करेंगे और बाई नासिका से श्वास छोड़ देंगे। 2 बार और इसका और 7 से पीड़ित लोग इसका अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास कान बंद, तर्जनी अंगुली पर आईब्रो, 3 चक्र भ्रामरी प्राणायाम। सहयोग श्वास भरेंगे उतना लंबा मौन। आशीष भैया, योग प्रशिक्षिका किरण जी से निवेदन है, स्टेज पर पधारे। उनके टीम के साथ हम उनका सम्मान। योग वाला 5 वो आगे योग वाले होंगे। हम दिनेश जी का सम्मान करेंगे। दिनेश जी का सम्मान योग को भी हम योग अरे एक साइड में आ जाओ। अरे वो साइड में खड़ा हो जाओ, फोटो आ जाएगा। महोदय का मैं विशेषकर धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न। साथ ही नगर निगम का जो आयुक्त है उनका बहुत बड़ा हमारा सहयोग रहा है। इसकी वजह से आज उदयपुर में जो
और वार्ड सिंह जी जो हमारे यहाँ पूरे समन्वयक थे, इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जितने भी जो व्यक्ति आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जो हमारे योग प्रशिक्षक थे इनका विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। छोटे बच्चे हमारे साथ योग किया उनका भी धन्यवाद चाहता हूँ। वो जितने स्कूल से हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हर पत्रकारों का, मीडिया का, इस बार जो मीडिया जी ने जो भूमिका निभाई है उसके लिए हम बहुत विभाग का तरफ से, प्रशासन तरफ से बहुत तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपकी वजह से ये पूरे लोग जो कार्यक्रम इकट्ठे हुए हैं, ये आपका बहुत बड़ा जो सानिध्य मिला है। हम चाहते हैं भविष्य में इस प्रकार का सानिध्य हमको मिलता रहे। धन्यवाद। कैसा रहा सर प्रोग्राम? राष्ट्रीय योगा दिवस में जो जन भागीदारी है उससे ऐसा महसूस होता है कि भारत जो विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है 2047 में, वो जो सपना है वो पूरा चरितार्थ हो रहा है। और अपने स्वास्थ्य को योग के माध्यम से सही रखेंगे, फिट रखेंगे शरीर को, उससे देश का विकास होगा और अधिकाधिक इसमें योगदान दे पाएंगे। ऐसा आज के इस योग दिवस में बढ़ चढ़कर जो लोगों ने हिस्सा लिया है और योग के अभ्यास किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि हमारा देश बहुत जल्दी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा और हमारा जो सांस्कृतिक है वो पुनरुत्थान होगा। योग के माध्यम से हमारे जो पुराना वाङ्मय है, आयुर्वेद और योग, इन दोनों का स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा असर है। हमारा देश महान बनेगा। भारत माता की जय। हाँ, यस। हाँ, इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। चूँकि भारत में शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, पूरा विश्व ही अपना परिवार है। जब तक पूरा विश्व स्वस्थ नहीं होगा तो भारतीय स्वस्थ नहीं हो सकते। जैसा कि पीछे देखा गया, कोरोना के दौरान देखा गया, कोरोना महामारी के अंदर दूसरों देशों में महामारी फैली और भारत में भी उसका प्रचार प्रसार हुआ। इसी तरह बहुत प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो अलग अलग देशों में माइग्रेट होती है। इनसे बचने के लिए जब तक पूरा विश्व स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक अपन स्वस्थ नहीं रह सकते। इसके अलावा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग खेले गए। शकील हुसैन, एक्स स्पोर्ट्स ऑफिसर। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो 11 साल से जो योग दिवस मनाया जा रहा है, इस बार कुछ अलग ही थीम, कुछ अलग ही अरेंजमेंट हो। माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जिस तरह से इंतजाम किए गए वो बहुत ही शानदार किए गए। और दूसरी बात ये कहूँगा कि योग और इन स्पोर्ट्स हिट इंडिया, फिट इंडिया। जब फिट रहेंगे तो हिट इंडिया होगा, क्योंकि जब आपकी मानसिक संतुलन, आपका माइंड सेट जब तक संतुलन नहीं होगा और आप जब तक पॉजिटिव आपकी अप्रोच नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक योग बहुत नेसेसरी एक माइंड सेट प्रोग्राम है जो अपने शरीर को माइंड सेट रखता है। साथ ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो दोनों का मिश्रण मिलके जो एक प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सीएम महोदय और हमारा जिला प्रशासन द्वारा और सभी डॉक्टर्स और जो भी आयुर्वेदिक टीम जो लगी हुई है, वो बधाई के पास। सभी से निवेदन है, स्टेज के सामने टाया वाला के बिल्डिंग के सामने नाश्ते की व्यवस्था। मेरे पास उसका छोटी वीडियो बना। हाँ, वीडियो मुझे आएगी। राजेंद्र जी है, राजेंद्र जी बाइक ले लाया। बोलिए भाई। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बहुत बृहत कार्यक्रम फतेहसागर पार्क पर आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में राजस्थान पत्रिका के साथ ही ओसवाल सभा उदयपुर, तेरापंथ युवक परिषद एवं शहर के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ। इसी प्रकार शहर में आज 50 से अधिक स्थानों पर ये योग का कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छी पहल के साथ ये कार्यक्रम हुआ है।
सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।